हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में दो बड़ी परीक्षाओं को दिसंबर जनवरी में आयोजित को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए खुशखबरी के बारे में, नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो हरी झंडी है वो दे दी गई है। साथ ही हम बात करेंगे प्राथमिक से बीएड के बाहर होने के बाद जो यूपी में बीटीसी डीएलएड है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों एमपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो उससे पहले आपको ये टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, जो कि काफी मुश्किल होगी अगर आप एक बेस्ट बुक परचेज नहीं कर सकते हैं तो। क्योंकि ये बेस्ट बुक आप सभी को एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल बना देगी। और चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है एमपी टेट के लिए, और मैं इसे ही आपको रेकमेंड करूंगा एक सीट लेने के लिए, क्योंकि इस बुक में आपको 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। 100% ये बुक आप सभी के सिलेबस पे आधारित है। ये स्टडी गाइड आप सभी के एग्जाम और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चंस के साथ में उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है। उत्तरमाला के साथ साथ सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी मिलता है। और स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है एमपी टेट के लिए। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी की नौकरी पक्की। तो अभी परचेस करें। आप इसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी अपनी वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, या फिर आप अपने नजदीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी परचेस करें। और जो सबसे पहली अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और उसको लेकर आए दिन कोई ना कोई नई जानकारी देखने के लिए मिलती रहती है। अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर तो नए आयोग में जोड़ी जाएं 2 धाराएं। आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जहां पे गठन हुआ है उस जगह पे हुआ करता था शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है, जिसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से हम जानते थे। अब चयन बोर्ड की खत्म होने के बाद में राज्य शिक्षा सेवा आयोग तो बना, लेकिन पदोन्नति रुकने के अलावा पूर्व की 2 धाराएं को भी हटा गया। यानी कि इससे शिक्षक परेशान हैं। शिक्षक नेता हरिकृष्ण यादव के माध्यम से कहा जाता है कि चयन बोर्ड में शिक्षा सुरक्षा की धारा 21 थी, जिसके अंतर्गत अगर शिक्षक को मैनेजर बर्खास्त करता है तो वह चयन बोर्ड में अपील करते थे। बिना चयन बोर्ड की अनुमति के उसे बाहर नहीं निकाला जाता था। ऐसे ही धारा 18 के अंतर्गत प्रधानाचार्य पद पर जो अध्याचन जाने के बाद से जो कार्यवाहक रहते थे उनको प्रधानाचार्य का वेतन मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए नए आयोग में नियमावली में इन दोनों धाराओं को जोड़ा जाए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि ये जो 2 धाराएं देखने के लिए मिलती थी, एक पदोन्नति को लेकर थी तो दूसरी वहाँ पे उनकी नौकरी को लेकर। क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी में जब नौकरी आपको मिलती है तो नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन आपका जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी जो नौकरी है वो वहाँ प्रबंधक के अधीन रहती है ना। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सरकार की कहीं ना कहीं जो ज़्यादा हस्तक्षेप देखने के लिए नहीं मिल पाता है। लेकिन चयन बोर्ड के नियम जो थे उनके आधार पे वहाँ पे कहीं ना कहीं चयन बोर्ड का हस्तक्षेप मिल जाता था, जिसकी वजह से उनको कह सकते हैं कि बेनिफिट मिलता था। अब दिक्कत वाली बात यही है कि वहाँ पे उनके कहीं ना कहीं नियम खत्म हो चुके हैं, क्योंकि चयन बोर्ड ही खत्म हो गया और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में इन 2 नियमों को रखा नहीं गया है। इसकी वजह से अब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये नए नियम आते हैं या ये मामला ऐसे ही लटका रहेगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, ये तो मामला पदोन्नति को लेकर था और उसी से संबंधित 2 नियम के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी परीक्षाओं को कहने की दिसंबर और जनवरी में आयोजन को लेकर। आप जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षाओं को लेकर जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं पेचीदा हो चुका है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो आप जानते हैं पेपर का बार बार लीक होना। बार बार हो रहे पेपर लीक के चलते कहीं ना कहीं सरकार और जो कह सकते हैं कि जो शासन है पूरे तरीके से, और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी आयोग, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से हिला हुआ है।
पुलिस भर्ती बोर्ड को ही देख लीजिए, अभी हाल ही में जब परीक्षा आयोजित हुई तो कितनी तारीफ हुई, लेकिन जब उससे पहले परीक्षा रद्द करनी पड़ी तब कितनी कहने की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि पहली बार में परीक्षा को सही तरीके से आयोजित कर लिया जाए। ARO को उठा करके आपने देखा, उसके पेपर लीक हो जाने के बाद में उसको दोबारा से आयोजित करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे ही कुछ ऐसी परीक्षाएं जिनका अगर पेपर लीक हो गया तो इससे बड़ा और इससे बुरा कुछ नहीं होगा, और वो भर्ती परीक्षा है PCS की, आप जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी परीक्षाएं आयोग के लिए बन गई हैं चुनौती। PCS प्री के साथ ARO प्रारंभिक परीक्षा भी टलने के आसार हैं। UPPSC की प्रमुख परीक्षाओं के आयोजन इसी सप्ताह ले सकता है निर्णय। परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 अक्टूबर को प्रस्तावित PCS परीक्षा 2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब तक कहीं न कहीं 7-8 दिसंबर को कराए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है, जिस पर इसी सप्ताह कोई निर्णय लिया जा सकता है। PCS प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 2023 प्रस्तावित है, जिसके लिए कहीं न कहीं यहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना होगा। और अगर ये परीक्षा भी स्थगित होती है तो फिर से कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगेगा। अब देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या, लेकिन अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं को स्थगित करना, फिर रद्द करना, फिर उसके बाद में फिर से रद्द करके फिर आयोजित करना, ये डबल समस्या बन गई है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। नई TGT-PGT विज्ञापन को हरी झंडी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, नई TGT-PGT भर्ती को लेकर यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जिसके संबंध में इसको भी यहाँ से हरी झंडी दे दी गई है और इसको लेकर जानकारी अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है। अब ये जो आपको TGT और PGT की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, ये होगी आपकी दिल्ली के माध्यम से, है ना। यहाँ पे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि LG ने PGT शिक्षकों के 200 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मैं आपको इन शॉर्ट और आसानी भाषा में समझा देता हूँ कि यहाँ पर DSSB के माध्यम से होने वाली भर्तियों में अब TGT-PGT को लेकर जो विज्ञापन के संबंध में मंजूरी उपराज्यपाल के माध्यम से दे दी गई है। साथ ही साथ बड़ी अपडेट ये है कि TGT-PGT को लेकर यहाँ पे कुछ पद भी इंक्रीज किए गए, यानी कि पद सृजन को लेकर जानकारी दी गई है। पद सृजन का मतलब सीधा सा ये है कि उन पर दोबारा नए सिरे से आपकी नई भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो पद सृजित होते हैं उन पर शिक्षक भी तो होनी चाहिए, और कोई भी ऐसा राज्य हमारे यूपी में नहीं है, बिहार को छोड़कर, कि वहाँ पे पदों के मुकाबले पहले से इतने शिक्षक मौजूद हों। तो अच्छी और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। DSSB के माध्यम से जल्दी TGT-PGT भर्ती को लेकर भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली और आज की अंतिम अपडेट के बारे में। प्राथमिक से B.Ed के बाहर होने के बाद यूपी के BTC D.Led की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। अब ये सुनकर कि मुझे बताया कि दोनों अलग अलग प्रकार के अभ्यर्थियों को लगेगा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि मेरा काम तो आपको जानकारी देना है। B.Ed हो या BTC, मेरे लिए दोनों एक समान है, लेकिन समस्या ये है कि सरकार के लिए दोनों वोट बैंक हैं। समय समय पर आपस में लड़ाकर मुद्दों को भटकाना बहुत अच्छे से आता है। पिछले कई सालों में ऐसा हुआ भी है और आगे भी होता रहेगा। पहले शिक्षा मित्र बनाम BTC D.Led हुआ, फिर शिक्षा मित्र बनाम B.Ed हुआ, फिर बाद में आप सभी ने देखा कि यहाँ पे BTC बनाम B.Ed हो गया। आने वाला समय ऐसा आएगा, कुछ नया प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ITEP कोर्स तैयार है, वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो बात आप सभी के लिए कही जा रही है, उससे पहले आप इसको देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए, कुछ समय पहले तक BTC D.Led में एक आवेदन करने वाला नहीं मिल रहा था। 2-2 लाख के आसपास सीटें खाली जा रही थी। क्यों खाली जा रही थी? क्योंकि यहाँ पर अभी तक एक भी BTC D.Led के लिए अभ्यर्थियों में कह सकते हैं कि उत्साह ही ख़त्म हो गया था। और ये ख़त्म होने की वजह क्या थी? B.Ed इसलिए ख़त्म, कहीं ना कहीं उत्साह ख़त्म हो गया था B.Ed की वजह से, क्योंकि B.Ed करने के बाद आपको कई मौके मिल रहे थे, चाहे वो प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी। वहाँ शिक्षक भर्ती तो आती नहीं, लेकिन मौके की बात कर रहे हैं ना। TGT हो या PGT, कक्षा 1 से लेकर 12 तक आप पढ़ा सकते थे। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती एक बोनस मिल जाती थी, कहीं पे प्रवक्ता भर्ती हो वहाँ पे मिल जाती थी। अन्य राज्यों में भी कहीं पे वैकेंसी आती थी तो वहाँ पे B.Ed को कहीं ना कहीं मौका ज़्यादा मिल जाता था। ज़्यादा का मतलब ये है कि वहाँ पे PGT में B.Ed मांगा ही जाता है ना।
तो यूपी की पीजीटी में तो मांगा नहीं जाता, लेकिन यस इसका मौका मिलता था। तो अभ्यर्थियों को लगने लगा कि भाई बीएड करने के बाद जब हमारे पास ज़्यादा मौके हैं तो हम बीएड ही क्यों ना कर लें, समय भी बचेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब इन बातों को ध्यान में रखकर सभी का जो रुझान है बीएड की तरफ चला गया। सडनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आ गया, देवेश शर्मा को आप जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में यूपी के बीटीसी डीलेड कॉलेज वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। क्यों बल्ले बल्ले होगी? क्योंकि जहाँ पे सीटें 2-2 लाख खाली जाने लगी थी, अब यहाँ पे 3-3 लाख के आसपास आवेदन आने लगे हैं, जिसमें से लगभग 3 लाख ने अपना शुल्क भी जमा कर दिया है। यानी कि वो चाहते हैं कि भाई हमें डीलेड करवा लो और कैसे भी करके डीलेड करवा लो, नौकरी मिले ना मिले बात की बात है। तो ये है कहीं ना कहीं सरकार और आप सभी के बीच में एक लड़ाई, जिसको समय समय पर फ़ायदा लेते हैं ये कॉलेज वाले। कभी किसी को बाहर कर देते हैं, कभी किसी को अंदर कर देते हैं। फ़ायदा होता है इन कॉलेज वालों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।